नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर से हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी तबीयत का रोना जो है वो फिर से नहीं दोहराऊंगा, लेकिन कम से कम 1-2 दिन में एक आध हिंदी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। एनर्जी बहुत कम हो गई है, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ता है। कोई बात नहीं। अभी जो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उथल पुथल हो रही है, इसके लिए लोग चिंतित है कि क्या चल रहा है। हर कोई अपनी तरीके से इसका विश्लेषण एनालिसिस कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है, और जो समझा भी नहीं वो समझाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरीके से ये सब मजाक बन गया है। मैं जितना समझने की कोशिश करता हूँ तो मामला सुलझने के बजाय उलझता जाता हुआ मेरी समझ में आ रहा है जो कुछ हो रहा है। तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे 1980 के दशक की एक फिल्म याद आ गई, विक्टोरिया 203 इस नाम की फिल्म आई थी, बहुत चली थी। उसमें अशोक कुमार और प्राण थे, सायरा बानू थी, मेरा ख्याल है नवीन निश्चल हीरो थे वगैरह। लेकिन उसमें अगर प्रमुख भूमिकाएं हम देखें तो वो अशोक कुमार और प्राण की थी। ये कोई जेल से छूटे, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन जेल से छूटे हुए कोई गुनहगार है और अपनी तरीके से छोटे मोटे गुनहगार है। और उनका एक गाना मुझे याद आ रहा है, वो तो नाचते ना, वो फिल्म मुझे याद आ रही है, वो नाचते नाचते रास्ते पर गाना गाते हैं और वो हैरान है एक बात के लिए। और वो गाना आज जो महाराष्ट्र में चल रहा है उसके लिए बिल्कुल सही आशय उसमें मिलता है। इसलिए मैं वो गाना आपको सुनाऊंगा नहीं, लेकिन उसके शब्द बोलूँगा। दो बेचारे बिना सहारे पूछ पूछ कर हारे, बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। यह है राजा मैं हूँ राणा, दोनों मिलकर गाए गाना, ओ हसीना जरा रुक जाना। ऐसा वो गाना था, मजाकिया गाना था, बहुत फेमस हुआ था। तो आज महाराष्ट्र की जो राजनीति जिस मोड़ पर आई है वो देखकर मुझे वो गाना इसलिए याद आ रहा है कि वो पूछते फिरते कि चाबी है, लेकिन ये चाबी का ताला कहाँ है। बिन ताले की चाबी, यानी चाबी तो है लेकिन चाबी कहाँ लगती है और कौन सा ताला इस चाबी से खुलने वाला है, उसके पीछे कौन सा खजाना है उसका भी पता नहीं। ऐसी चाबी लेकर घूमने वाले और नाचने वाले अशोक कुमार और प्राण मुझे याद आ गए, क्योंकि मुझे उनमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार दिखाई दे रहे। एक साल में इनकी हालत ये हो गई है कि इनके हाथ में लीडरशिप है, जो चाबी है। पार्टी तो मेरी है, मेरी पार्टी कोई नहीं ले सकता, चाबी मेरे हाथ में है। हम अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार इनकी तरफ देखें, इनकी पिछली 1.5-2 साल की या 3 साल की राजनीति देखें, तो ये किस ढंग से बर्ताव करते थे कि अरे चाबी मेरे पास है, बाकी कुछ भी हो चाबी तो मेरे पास है। हम बोलते हैं ना कि कोई ताला नहीं खुल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो बोलते हैं अरे चाबी तो मेरे पास है, वो क्या खोलेगा। तो इनके पास चाबी है, ये इनका बर्ताव एटीट्यूड रहा है कि कोई भी कुछ भी करे, चाबी तो मेरे पास है। इस मस्ती में ये लोग रहते हैं। जैसे वो गाने में बोला है, ये मस्ताना मैं दीवाना, दोनों मिलकर गाए गाना। तो उस ढंग से ये पिछले 3-4 साल में ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे थे कि हमारे बिना महाराष्ट्र की राजनीति चलेगी ही नहीं। आपको याद है संजय राउत क्या बोलते थे, भाजपा 25 साल भूल जाए, सपना भी देखना, सपने में भी बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। ये कौन बोल रहा था? संजय राउत बोल रहे थे। और संजय राउत तो उद्धव ठाकरे का मुंह है, आपको मालूम है। और वो तो
शरद पवार के प्रवक्ता भी है, वो संजय राउत 1.5 साल पहले बोल रहे थे बीजेपी सपने में भी सत्ता पर आने का सोचे नहीं, करना तो दूर की बात है और सपना भी देखे नहीं। तो मतलब क्या है कि सब चाबियां हमारे पास है, हमारे पास सब चाबी है। लेकिन ये भूल गए थे कि सिर्फ चाबी होने से कोई मतलब नहीं होता। आपके पास चाबी ज़रूर हो, लेकिन वो चाबी कहाँ लगती है, कौन सा ताला खुलता है और उसके पीछे खजाना है भी या नहीं, इसका भी आपको पता नहीं है। और नाच किस लिए रहे हो कि हमारे हाथ में चाबी है। इसलिए मुझे वो फिल्म का गाना याद आ गया। और आज महाराष्ट्र में इन दोनों की हालत जो है, उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी कहाँ है ढूंढ रहे हैं। जोर शोर से बातें करते हैं कि मेरी पार्टी कोई तोड़ नहीं सकता, मेरी पार्टी मुझसे कोई उठाकर ले नहीं जा सकता, लेकिन पार्टी बची ही नहीं है। और उनका रोना चल रहा है, उसको सपोर्ट करते करते खुद शरद पवार भी अपनी पार्टी गंवा बैठे, इनके हाथ से निकल गई है। और ये निकलने वाली थी, ये तो मुझे मालूम है। मराठी में मैंने उस पर बहुत सारे वीडियो 6-8 महीने में डाले। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि सब तो इन्होंने गंवाया है, हाथ से निकल चुका है। उद्धव ठाकरे हो और उसके बाद पिछले 3-4 दिनों में शरद पवार हो, इनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। वो कैसे समेटे, जितनी बेइज्जती हुई है, जितनी हार हुई है, वो कैसे समझे, ये भी ये ना समझ नहीं समझ रहे। लेकिन एटीट्यूड देखो, चाबी है हमारे पास, चाबी है हमारे पास। इसलिए उनके तरफ देखकर मुझे वो गाना याद आ गया, बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे 2 बेचारे। ये है बेचारे, जनता दिखती है, जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं कि ये मारे मारे फिर रहे हैं, 2 बेचारे हैं, लाचार है। क्योंकि इनके पास चाबी है, लेकिन ये चाबी किस ताले को लगती है इसका भी इनको पता नहीं है, क्योंकि ताला ही हाथ से निकल गया है और ताला खुलता नहीं तो खजाना मिलता नहीं। छोड़, मजाक की बात अलग रखो, लेकिन ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इसका जवाब हमें 3-4 साल पीछे जाकर मिल सकता है। 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद उद्धव ठाकरे अड़े बैठे थे कि हमको चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए। अरे तुमको अगर चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए तो जिसके साथ चुनाव लड़े हो उस बीजेपी से आपको बात तो करना ज़रूरी है। आप किसी दुकानदार क्या अपेक्षा करेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपको जाके दुकान में बोलना तो पड़ेगा कि भाई मुझे घी दो, मुझे चावल दो, मुझे चीनी दो। आप घर में बैठे रहोगे और बोलोगे कि दुकानदार मुझे जो चाहिए वो राशन दे ही नहीं रहा है। अगर दुकानदार भी आपको फ़ोन करके पूछे तो आप फ़ोन उठाओगे नहीं और बोलोगे वो मुझे सामान नहीं दे रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो मुझे सामान नहीं दे रहा है। अरे कौन सा सामान चाहिए? देवेंद्र फडणवीस अगर 25 बार आपको फ़ोन करते हैं, आप फ़ोन उठाते नहीं और बोलते कि हमको मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने वायदा किया था और अब मुकर गए। अरे मुकर कैसे गए? आपने फ़ोन ही उठाया नहीं था। आपने, उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र का फ़ोन तक नहीं उठाया था रिजल्ट होने के बाद, तो उन्होंने नकार दिया या वो मुकर गए। ये बात आती कहाँ से? ये सरासर झूठ था। दूसरी बात शरद पवार की है, दूसरी बात शरद पवार की है, जब चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद बहुत सारे आपको यूट्यूब पर उसके क्लिप मिलेंगे। लोगों ने, रिपोर्टर्स ने पूछा था, अगर मेजॉरिटी मिली है फिर भी शिवसेना बीजेपी की जो अलायंस है वो गवर्नमेंट नहीं बना रही है तो क्या होगा आगे? प्रेसिडेंट रूल लग गया है, क्या होगा? तो शरद पवार क्या बताते थे? हम क्या बताएंगे, लोगों ने तो हमको अपोजिशन में बैठने के लिए चुना है, हमको सरकार बनाने के लिए नहीं चुना है। हम कैसे सरकार बना सकते? हमको तो जनता ने अपोजिशन में बिठाने के लिए भेजा है।
इसलिए हमारे पास नंबर नहीं। कांग्रेस के बाला साहब थोरात थे, वो भी यही जवाब देते थे कि भाई हम सरकार कैसे बनाएंगे, ये तो उनका झंझट है। उनको इकट्ठा बैठकर जनता ने उनको मेजोरिटी दी है, शिवसेना और बीजेपी को, तो उनको सरकार बनानी चाहिए। और उद्धव ठाकरे सरकार बनाने का प्रयास देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी कर रही थी, और इसलिए रिजल्ट आया है, युति को, अलायंस को मेजोरिटी मिली है, हमको गवर्नर के पास जाना चाहिए। ये कहने के लिए, आमंत्रित करने के लिए देवेंद्र फडणवीस मातोश्री पर बार बार फोन लगा रहे और उद्धव ठाकरे उठाते नहीं। और बाद में जब प्रेस किया, पत्रकारों के सामने आए, तब उद्धव ठाकरे ने मान लिया, हाँ उनका फोन बज रहा था लेकिन मैंने उठाया नहीं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो तो मुकर गए? तो बात सीधी है दोस्तों, बात सीधी है कि इन्होंने डल्ला मारा था, इन्होंने लूट लिया था। जो जनता का कौल था, मैंडेट थी, ये इन लोगों ने लूट ली थी। जिनको छोटी पार्टी करके चुना था अलायंस में, उनको बड़ी पार्टी होना था, चीफ मिनिस्टर बनना था, इसलिए उन्होंने, जनता ने नकारे हुए पार्टी को साथ लिया और एक नंबर बना दिया, मेजॉरिटी का नंबर। और जिनको लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंडेट दी थी, उनको अपोजिशन में बिठा दिया। और तब से लेकर आज तक ये जिस मस्ती में है कि चाबी तो हमारे पास है, आप सपना में मत देखो सत्ता में आना का। और इस चुनाव की बात नहीं, 25 साल सपना मत देखो, क्या मस्ती थी देखो दोस्तों। और आज क्या बात है, इनके हाथ में चाबी है, लेकिन ताला ही पता नहीं कहाँ गया। ताला कहाँ है? ताला वो होता है जिसको नंबर बोलते हैं। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी नंबर पर चलती है। इनके ही एनसीपी पार्टी के 99 में एक विधानसभा अध्यक्ष बने थे, अरुण गुजराती, महाराष्ट्र के ही है और शरद पवार की ही पार्टी के हैं। वो, उनको विधानसभा का सभापति बनाया गया था। तो एक बार पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बढ़िया ऐसी डेमोक्रेसी की, भारत में जो डेमोक्रेसी चलती है उसकी बढ़िया डेफिनेशन बताई थी। हमारे डेमोक्रेसी में 51 यानी कि 51 का मतलब 100 होता है, और 49 49 का नंबर अर्थ 0 होता है। यानी आप 51% बनाओ और ले जाओ सब, और आपके पास 49 हो गए तो भी आप 0 हो, आप वंचित हो। तो इसको डेमोक्रेसी नहीं बोलते, इसको डेमोक्रेसी की चालाकी बोलते। कि हमारे पास कहाँ से आए, कौन से आए, पूछो मत, हमारे पास 51% है, इसलिए सब कुछ हमारा है, और 49% का कोई मतलब ही नहीं है। ये डेमोक्रेसी किसने बनाई? शरद पवार ने बनाई। ये डेमोक्रेसी उद्धव ठाकरे ने बनाई, और इसलिए ये कहते आए कि चाबी तो सत्ता की हमारे पास है। हमारे पास एनसीपी और कांग्रेस मिलकर 98 और शिवसेना के जो कुछ 56 थे तो मिलकर 154 बन गए, ऐसे ही हमारी मेजॉरिटी हो गई। और छोटे इंडिपेंडेंट वगैरह मिलकर तो हम 165 से ज़्यादा है। बीजेपी क्या कर सकती है? सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बैठो अपोजिशन में, क्योंकि चाबी हमारे पास है। तो आज इन दोनों की हालत देखो, आज भी ये समझते कि चाबी हमारे पास है, लेकिन ये एक बात भूल गए कि आपने जो नंबर की डेमोक्रेसी बनाई, उसमें का नंबर ही ताला होता है, उसकी लीडरशिप चाबी होती है। तो ताला निकल गया, एकनाथ शिंदे ताला लेकर बीजेपी के साथ चले गए। अब कल परसों अजित दादा एनसीपी का ताला उठाकर बीजेपी के पास निकल गए। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इनके हाथ में आज भी चाबी है, क्योंकि वो लीडर है। उनको लगता है लीडर का मतलब चाबी होता है, और पार्टी के एमएलएज वगैरह होते हैं वो ताला होता है, वो ताला हमारे चाबी से खुलता है। आप समझ लीजिए, मैं वो मजाक करके या जोक करके नहीं बता रहा। वो फिल्म का गाना, वो फिल्म का गाना बिल्कुल सही है। अगर
कोई ताला ही ना हो तो आपके हाथ में जो चाबी है उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए डेमोक्रेसी में अलायंस अगर वगैरह बनाओ आप, तो अगर उस अलायंस में जाने के लिए आपके पास उतने एमएलए एमपी उनकी संख्या ना हो, तो आपकी लीडरशिप की चाबी कहाँ लगेगी, कैसे चलेगी, कैसे काम करेगी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक बात भूल गए कि उनके हाथ में जो चाबी है वो उनकी लीडरशिप थी। हम लीडर है तो हम ही नंबर का ताला खोलेंगे, और जब तक हमारी चाबी नहीं है तब तक दूसरा कोई ताला नहीं खोल सकता। ये भूल गए कि चाबी अल्टरनेटिव दूसरी उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाई जा सकती है। तो बीजेपी हो या देवेंद्र फडणवीस हो, उन्होंने इनके ताले की डुप्लीकेट चाबी बनाई है और उसमें से शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई और ये चाबी लेकर बैठ गए। और अभी पूछते कि बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। तो ये एक बात भूल गए थे कि जितना ताला इंपॉर्टेंट होता है उतनी ही चाबी इंपॉर्टेंट होती है। अकेली चाबी कुछ काम की नहीं होती। हाँ, ताला अगर है उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाई जा सकती है, लेकिन एक चाबी है, इसके लिए कोई डुप्लीकेट ताला नहीं बनाता। डुप्लीकेट ताला नहीं बनता, डुप्लीकेट चाबी बन सकती है। तो एनसीपी हो या शिवसेना का तो टूटा हुआ धड़ा है, उन्होंने अलग अलग चाबियां बनाई। एक चाबी का शिवसेना टूटी तो उस शिवसेना के ताले की डुप्लीकेट चाबी जो बनाई गई उसका नाम एकनाथ शिंदे था या है। और जब एनसीपी के ताले की डुप्लीकेट चाबी बनाई गई उसका नाम अजित दादा पवार है। और ये दो बेचारे घूम रहे हैं कि बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। हमारा ताला किधर है, इनको पता नहीं है ताला कहाँ गया। पता तो है लेकिन उनके मानने के लिए राज़ी नहीं है कि हमारे हाथ से ताला निकल गया और जिसको मिला है उसने सो डुप्लीकेट चाबी बनाकर उससे काम चला लिया। ठीक है दोस्तों, जितना हिंदी बोल सकता हूँ मेरे शैली में या स्टाइल में उतना बोलकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मालूम नहीं आप कितना समझ पाएंगे, मेरी हिंदी कब सुधरेगी मुझे पता नहीं, लेकिन आज यही रुकता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।